Most welcome in this video. In this video, we will see we create a model in a CAD software and then we import that CAD model into a CI software. तो शुरू करते हैं. मैं जो यहाँ पर CAD सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है क्रियो पैरामेट्रिक. आप चाहे तो जो भी आप जिसमें आप कन्वीनियंस हो वो आप यूज़ कर सकते हो. तो मैंने यहाँ खोल लिया है क्रियो पैरामेट्रिक. मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूँगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, कैसे इसमें मॉडल को क्रिएट करना है. तो देखिए, सबसे पहले आप इंस्टॉल करोगे और फिर ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा. आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट. तो पार्ट पर चेक रहना है. बाकी अभी आपको नोटिस नहीं करना है क्या चीज़ किया है, हम आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करेंगे. फाइल नेम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पाइप, और यहाँ पर यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर चेक हो रखा है, इसको हमको कर देना है अनचेक इसलिए कर रहा हूँ. अगर मैं चेक रहने देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो मैं पाइप को जो मॉडल बनाऊँगा वो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इंच में ले लेगा. बट मुझे मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूनिट लेनी है, इसलिए मैं अनचेक कर देता हूँ. आप कर देता हूँ ओके. देखिए यहाँ पर ऑलरेडी शुरू में क्या लिख रखा है IN यानी कि इंच पार्ट सॉलिड. तो ये ऑलरेडी इंच में ले लेता, बट वी वांट इन mm. आप चाहे तो ये mm भी ले सकते हो. आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सॉलिड पार्ट MMKS ABS. ओके पर क्लिक कर देना. जब आप पहली बार क्रियो को ओपन करोगे तो इस तरह का होम का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इसका. तो आपको सबसे पहले दो सेटिंग्स कर लेनी है. फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए. यहाँ पर पहला ऑप्शन है अपीयरेंस, उसका सेकंड सेक्शन है मॉडल डिस्प्ले. मॉडल का जो ओरिएंटेशन है हमको अभी ट्राईमेट्रिक है, उसको हमें आइसोमेट्रिक कर देना है. और इसी तरह ये अपीयरेंस के ही लाइन में एक है कोर का पहला वाला ऑप्शन है स्केचर में नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर एक है स्केचर स्टार्टअप. इसका ये वाला मेक द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन, इसको चेक कर देना है और अब ओके कर देना है बस. अब आपको थोड़ा मैं इस इंटरफेस को बताता हूँ, इस इंटरफेस में चीज़ें कैसे काम करेगी. अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पर रोटेट करवाना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे. माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करके रखिए और अपने माउस की पोजीशन को हिलाइए. माफ़ी चाहूँगा. तो देखिए मैं माउस का स्क्रॉल बटन को प्रेस कर रहा हूँ और माउस की पोजीशनिंग को टर्न कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ. एंड देन अगर आप चाहते हो इस पूरे ये कितने ये तीनों क्या है प्लेन. देखिए आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो इन प्लेन्स को. अगर मुझे इन प्लेन्स को यहाँ ले जाना है तो किसके साथ शिफ्ट प्रेस करके रखना है, कंट्रोल बटन भी प्रेस करके रखना है और ऐसे इसकी पोजीशन को आप ले जा सकते हो. अगर आप चाहते हो अभी जो इनिशियल इसका ओरिएंटेशन था वहाँ पर लाना तो कंट्रोल D. अब मान लीजिए ये ऐसे जूम आउट हो चुका है बहुत ऐसे, तो इसको वापस इस डिस्प्ले में सेंटर पर लाना है तो यहाँ पर लिखा आएगा रीफिट. ये देखिए तो ये आ गया. अगर मान लीजिए ऐसा है, अगर आप रीफिट दबा रहे हो लेकिन अभी इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है तो कंट्रोल D और ये रीफिट, ये दो ऑप्शन है. आप जो इनिशियल ओरिएंटेशन होता है वहाँ पर ये अपनी कंडीशन ले लेगा वापस. ओके अब हम शुरू करते हैं मॉडलिंग. देखिए यहाँ पर 3 प्लेन है, राइट टॉप एंड फ्रंट. थोड़ा अगर आप रोटेट करोगे तो आपको दिख जाएंगे 3 प्लेन है. मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फ्रंट प्लेन और यहाँ पर देखिए मैं इसके पास में ले गया अपने कर्सर को, थोड़ा रोटेट करता हूँ और लेफ़्ट बटन जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखना वापस लेफ़्ट बटन. तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स आ रहे हैं, ये शॉर्टकट्स हैं और ये चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी. तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस पर लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पर लिखा हुआ है स्केच, यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्केच. ये जो अब मैं यहाँ से ये प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ना ये फ्रंट, या इसको पास में जाऊँगा तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फ्रंट F3 डेटम प्लेन. आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो. लेफ़्ट बटन शॉर्टकट आ गया. मुझे करना है स्केच. आप यहाँ से भी स्केच दबा सकते हो, यहाँ से भी प्लेन ले सकते हो और यहाँ से भी स्केच दबा सकते हो. जैसे आप स्केच दबाओगे तो इस तरह का आपको प्लेन देखने को मिलेगा. थोड़ा मैं देखो ये कैसे ले रहा हूँ. ये देखिए अगर इधर चला गया तो इसको कैसे लेना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, स्क्रॉल बटन को भी प्रेस करके रखना है और इसको ऐसे ले लेना है. अब मान लीजिए आपने थोड़ा रोटेट करवा दिया इसको ऐसे, आप कहोगे कंट्रोल D, लेकिन कंट्रोल D से तो ऐसा आ रहा है. आपको जो अभी स्केच व्यू चाहिए, क्या चाहिए, मतलब आपने क्या करा स्केच इसमें होगा 2D प्लेन में. तो वो स्केच व्यू कैसे लाना है, यहाँ पर देखिए स्केच व्यू, क्योंकि आपने अभी हमने जो चूज़ करा था, देखा अब ऊपर देखो यहाँ पर ये एंटिटी सेलेक्ट है स्केच वाली.
तो अभी सबसे पहले होगा हमारा स्केच, तो हम स्केच कर लेते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक पाइप बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल लेना पड़ेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले आपको बताता हूँ। देखिए ये सर्कल है, इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए, सेंटर पर आइए, लेफ़्ट क्लिक, और आप मान लीजिए इतना लेना है। अब देखो मेरा भी ये जो माउस का कर्सर है, इसमें अभी ये सर्कल वाली एंटिटी सेलेक्ट है। इसको डीसेलेक्ट करने के लिए एस्केप दबा दीजिए, या फिर जो स्क्रॉल बटन है उसको 2 बार दबा दीजिए। अब ये कह रहा है इसका डायमीटर आपको कितना रखना है। मुझे इसका डायमीटर रखना है 100 mm। आप कहोगे mm कैसे, क्योंकि हमने जो यूनिट है वो ऑलरेडी ही दे चुके हैं। ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस सर्कल का ओनली 1/4 पार्ट चाहिए। मतलब ये 1/4 पार्ट, और बाकी का मुझे ये रखना है, बाकी का सब डिलीट कर देना है। तो क्या करेंगे, एडिटिंग में यहाँ पर एक डिलीट सेगमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक, लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये क्लिक। अब देखो ये डिलीट वाला एंटिटी सेलेक्ट है, इसको डिसेलेक्ट करने के लिए फिर से वही एस्केप, बस। अब मैं ओके कर रहा हूँ, क्यों करूँगा अभी आपको बताता हूँ। ओके कर दिया, कंट्रोल D, ये देख सकते हो आप। देखिए ये मैंने क्या करा, आपको मैं पहले एक बार बताया, अब नेक्स्ट जो करूँगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक पाथ क्रिएट करा है, किसके लिए, एक होलो पाइप के लिए। देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा स्वीप क्यों, देखना अभी। देखिए ये जो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, एक स्केच बना लिया है हमने, यहाँ पर भी दिख रहा होगा स्केच। इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पर या तो इसके पास ले जाइए और लेफ़्ट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्वीप, या तो आप इस पर क्लिक कीजिए लेफ़्ट, और यहाँ से भी आप स्वीप ले सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा आप जूम करोगे स्क्रॉल बटन से, तो एक एरो आ रहा है, इस एरो पर अगर लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये एरो इधर चला गया, यानी इधर की साइड। अगर इधर क्लिक करोगे तो उधर चला गया। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है। मतलब अगर मैं इस एरो को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ मुझे इसका क्रॉस सेक्शन देना होगा, जो मुझे स्वीप कराना है। अब वो स्वीप क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर इस डायरेक्शन में कर दिया तो मुझे यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन देना पड़ेगा, और यहाँ से फिर हमारा मटेरियल स्वीप होगा। चलो मैं इधर दे लेता हूँ और यहाँ पर चला जाता हूँ स्केच में। ये देखिए अब मुझे यहाँ पर देना है, सॉरी स्केच भी मैं वापस आता हूँ, मुझे आना है, इसमें देना है 2 सर्कल। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये स्वीप क्या है, 1 सर्कल एंड 2 सर्कल। एस्केप दबाना एंटिटी सेलेक्ट करने के लिए। आउटर डायमीटर मैं दे देता हूँ। देखिए ये मैं डायमेंशन कैसे दे रहा हूँ, इसके पास ले गया लेफ़्ट बटन, 2 बार लेफ़्ट बटन, ओके। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 20 का आउटर एंड 14 mm का डाया इनर। अब देखिए यहाँ थोड़ा मैं रोटेट कर रहा हूँ, अभी वो स्वीप वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। ये देखिए ये मैंने पहले अभी आपको 1/4 सर्कल का जो मैंने ये लिया था, ये पाथ लिया, एज ए पाथ अभी काम करेगा, और ये क्रॉस सेक्शन स्वीप होगा इस पाथ के अकॉर्डिंग। तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा बन गया है एक पाइप, एक छोटा सा इजी मॉडल। बस करना क्या है, ओके दबा देना है, कंट्रोल D। तो हमारा एक मॉडल कम्प्लीटली रेडी है। हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव पर जाते हैं, फिर से सेव जाते हैं, और आपको जिस भी डायरेक्टरी में जिस भी लोकेशन पर सेव करना है वहाँ आप जाकर सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक नया मॉडल बनाता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ पाइप, और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप के मॉडल को ले जाएंगे एक CI सॉफ्टवेयर में, और इसमें हम जनरेट करेंगे मैश। व्हाट इज़ मैश, लेट्स ओपन दी CI सॉफ्टवेयर। जो मेरे पास CI सॉफ्टवेयर है उसका नाम है हाइपर वर्क्स का हाइपर मैश। देखिए आपको हाइपर वर्क्स इंस्टॉल कर लेना है। आप इसकी एल्टर का हाइपर वर्क्स है, इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जहाँ से भी आपको डाउनलोड करना है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे कम्प्लीटली, तो आपको अपने डेस्कटॉप पर सबसे पहले ऐसे क्लिक करना है और लिखना है हाइपर। जैसे लिखोगे तो इसके 4 से 6 से 7 मॉड्यूल खुल के आ जाएंगे। तो हमको जो चूज़ करना है वो हाइपर मैश। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हाइपर वर्क्स चूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमको क्या ओपन करना है, हाइपर मैश। अब मेरे पास 2022 वाला वर्जन है, इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये है हाइपर मैश का 2022 वर्जन, इसको मैंने कर लिया है ओपन। देखिए जब आप सबसे पहले ओपन करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, आपका जो ये एप्लीकेशन है यहाँ पर हाइपर मैश में होनी चाहिए, और यहाँ पर ऑप्टिस्ट्रक इसमें हमारा चेक होना चाहिए, दूसरे में नहीं चेक होना चाहिए। बस ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है और ओके पर प्रेस कर देना है, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, हमने जो ये मॉडल बनाया था, देखो अभी मेरे ये फाइल खुल रही है ये दूसरे सॉफ्टवेयर में, इस मॉडल को हमें इंपोर्ट करना है हाइपर मैश में। वो कैसे करना है, हमने देखो सबसे पहले तो आपको कैड मॉडल बना के सेव कर लेना है, उसके बाद इसको ओपन करना है हाइपर मैश को, और हाइपर मैश को ओपन करने के बाद जाना है आपको फाइल में, फाइल में जाने के बाद जाना है आपको इंपोर्ट में जाने के बाद आपको जाना है ज्योमेट्री में, क्योंकि हमारा वो एक ज्योमेट्री मॉडल है। ओके, तो देखिए अब यहाँ जाने के बाद मान लीजिए ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में अगर कुछ भी मेरा जो प्रीवियस काम अगर होगा तो आपको यहाँ से हटा लेना है। मान लीजिए अगर कोई भी आपने फाइल सेलेक्ट की जिस भी लोकेशन से, वो यहाँ कभी कभार रह जाती है, अगर आपको उसको हटाना है तो इस बटन से, अभी देखो कुछ है नहीं तो इसलिए ऑलरेडी ये एम्प्टी है, तो हम क्या करते हैं, हमारे वो जो हमने मॉडल बनाया था उसकी फ़ाइल को चूज़ करते हैं, इसमें क्लिक करा। अब हमारी वो फाइल कहाँ पर है, वो पार्ट है हमारी, एक सेकेंड, यहाँ पर कैड में पाइप में, तो ये रहा हमारा पाइप, इसको कर देता हूँ ओपन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट, इसको दबा देना है। ये हमारी जो कैड मॉडल की फ़ाइल है वो हाइपर मैश एक CI सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो रोटेशन का, पोजिशनिंग का, जो ओरिएंटेशन का जो हमको एक्सेस है, मतलब कैसे, अगर मैं माउस का स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करता हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा। अब माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, अगर माउस का स्क्रॉल बटन को प्रेस करके भी रखता हूँ तब भी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर माउस का स्क्रॉल बटन काम करेगा, लेफ्ट बटन भी काम करेगा, राइट भी काम करेगा, लेकिन कंट्रोल के साथ। अगर मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ और स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करता हूँ, देखो जूम इन जूम आउट हो रहा है। और अगर मैं लेफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ और माउस को हिलाता हूँ, ये देखिए माउस की पोजीशन को स्लाइड करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ अपने एक्सिस पर, तो ये देखिए ये आप 3D, मैं कंट्रोल और लेफ्ट बटन दोनों को प्रेस करके रखा है। अगर कंट्रोल के साथ राइट बटन को मैं प्रेस करके रखता हूँ तो इसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये देखिए, तो मुझे रखनी है इसकी ये वाली पोजीशन ऐसे, और इसको मैं थोड़ा कंट्रोल के साथ स्क्रोल बटन के साथ जूम इन कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंपोर्ट के जस्ट पास में लिखा हुआ है मॉडल, इंपोर्ट के जस्ट पास में लिखा हुआ है मॉडल, इंपोर्ट के जस्ट पास में लिखा हुआ है मॉडल, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम इसको पहली बार इंस्टॉल करते हैं तब ये हमें मॉडल वाला सेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये मॉडल वाला यहाँ पर होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कट कर देता हूँ, इस इंपोर्ट वाले को भी यहाँ पे क्रॉस करके हटा देता हूँ। तो शुरू में जब मैंने भी इसको पहली बार चलाया तो यहाँ पर मेरा मॉडल वाला पैनल नहीं था। उसको कैसे लाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर लिखा हुआ है व्यू, लेफ्ट क्लिक, ब्राउज, इसमें लिखा है हाइपर मैश। क्लिक नहीं करना, देखो क्लिक केवल व्यू पर करना है, लेफ्ट क्लिक। अब इस पर केवल आपको कर्सर को रखना है तो ऑटोमेटिक उसका जो कोलैप्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे उसके अंदर के पॉइंट्स। हाइपर मैश में जाना है और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है मॉडल पर। तो देखिए हमारा मॉडल आ गया, ये मॉडल आ गया है। ये मॉडल वाला ये वाला पैनल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हमारा काम होने वाला है। प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा फॉर एक्सटर्नल नॉइस, क्योंकि बच्चों की अभी विंटर वैकेशन चल रहा है बच्चों का, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अब देखिए मैं जब कंपोनेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें 2 कंपोनेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये, इसको थोड़ा मैं रोटेट करता हूँ। ये आप जब इसके अंदर अगर आप देख सकते हो एक आर्क है, ये आर्क हमको कुछ काम का नहीं है, इसको हम क्या करते हैं डिलीट। तो ये देखिए pipe.prt लिखा हुआ है, इसको हम करते हैं डिलीट। ये हो गया डिलीट। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी हमको कुछ काम नहीं है, इसको भी हम क्या करते हैं डिलीट। फिलहाल कोई काम नहीं है, इसका जब काम आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये हो गया हमारा इंपोर्टिंग का काम। हमको एक कैड मॉडल CI सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करना होता है और उसको कैसे रोटेट, उसकी ओरिएंटेशन को कैसे, उसकी पोजीशनिंग को कैसे अपने अकॉर्डिंग सेट करना होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जनरेट मैश। मैश क्या होती है? मैश मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, देखो ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को फिनाइट टुकड़ों में डिवाइड कर देना, और वो टुकड़े कहलाते हैं एलिमेंट्स। इस ज्योमेट्री को फिनाइट टुकड़ों में हम डिवाइड कर देंगे, उसी को कहते हैं मैशिंग। ओके, तो वो कैसे की जाती है वो हम अब देखते हैं। देखिए मैं जाता हूँ 2D में, सबसे पहले
यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो मेश। देखिए इसका ये अब आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा। ऑटो में जाइए और पहला ऑप्शन असेंबली, देखिए वापस आप ट्रांसपेरेंट से हट के आपको पूरा सॉलिड दिख रहा होगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सरफेस सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर साइज एंड बाइस चेक होना चाहिए। आपके यहाँ ऑटोमेटिक होगा, आप इसको इंटरैक्टिव कर लियो। ओके, एंड एलिमेंट साइज हम देंगे 2 mm। ओके, और यहाँ पर जो मेश टाइप है अभी हम चूज़ कर रहे हैं मिक्स्ड। क्यों और क्यों नहीं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सरफेस तो मैं ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसको चूज़ कर रहा हूँ और मैं क्लिक करता हूँ मैश। ध्यान रखना यहाँ पर इंटरैक्टिव होना चाहिए और क्लिक करता हूँ मैश। ये हो गया हमारा मैश, एक 2D मैश हो रहा है। ध्यान रखना, अभी हमने 2D पर क्लिक करा इसलिए ये 2D मैश है। यहाँ पर आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है, देखो ये 16 क्या लिख रखा है, ये 16 है। ये आउटर पेरीफेरी है, जो आउटर डाया था उसकी पेरीफेरी पर नोट्स की नंबर से, नोट्स नंबर है ये आउटर डायमीटर के आउटर पेरीफेरी पर, और ये कितना है 16। लेकिन जो इनर डाया की जो पेरीफेरी है उसमें कितने हैं नोट्स 11। लेकिन हमको ये इक्वल करने हैं। अब इक्वल क्या करता हूँ मैं, ये 11 को 16 बना देता हूँ। वो बनाना कैसा है, 11 के पास कर्सर को ले जाइए और लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए। ये देखिए 12 हो गए, 13, 14, 15, 16, 16 बराबर। ठीक इसी तरह देखो यहाँ पर भी 16, यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब वापस क्या करना है, हमको यहाँ पर आके मैश पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो एग्जैक्ट फाइन मैश यहाँ पर हमारी बन चुकी है। और अब हमको क्या करना है, बाहर ले लेना है। यहाँ पर हमारी मैश रेडी है। रिटर्न पर क्लिक या फिर एस्केप। जैसे अब यहाँ पर भी रिटर्न का फिर से ऑप्शन आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बार एस्केप दबा सकता हूँ तो पूरा बाहर आ चुका है। अब इसको थोड़ा रोटेट कराता हूँ। अब आप कहोगे कि हमने तो अभी कुछ मैश वगैरह कुछ बनाया था वो विजिबल नहीं हो रहा। आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, देखो ये विजिबल हो गया आपका मैश। अब हमको क्या करना है, ये जो 2D मैश है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ड्रैग करना है 3D में। वो कैसे देगा, आप सबसे पहले जाइए 3D में, सॉलिड मैप वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए। सबसे पहला आएगा जनरल का, जनरल में यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स टू ड्रैग, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन इसको जूम इन करा। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक तो ये सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करता हूँ तो डीसेलेक्ट हो गया, लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट डीसेलेक्ट, सेलेक्ट डीसेलेक्ट, सेलेक्ट डीसेलेक्ट, लेफ्ट से सेलेक्ट होगा, राइट से डीसेलेक्ट होगा। अब मुझे ये सब एलिमेंट, ये एलिमेंट लिखा हुआ है ना, देखना ये इसको कहते हैं एलिमेंट। अभी मैं आपको 3D में बताऊंगा एलिमेंट एक्चुअल में है क्या, मैं आपको जो बता रहा हूँ। यानी कि ये इस पूरी जो 3D ज्योमेट्री को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। वो छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं एलिमेंट्स। उस छोटे छोटे टुकड़ों की जो टेक्निकल टर्म्स है उसको कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये अब मैं 1 बाय 1 तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, और लेफ्ट बटन से अगर मैं करूँगा तो डिसेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मुझे सब सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो देखिए आप क्या करें, एलिमेंट पर यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और एक बॉक्स बनाइए। देखो इस तरह, वापस बताता हूँ कैसे। शिफ्ट को प्रेस करके रखिए, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए। जैसे मान लें यहाँ पर रख दिया मैंने, पहले कर्सर को यहाँ पर ले जाना है ऊपर की साइड। अब एक देखना ऑटोमेटिक बॉक्स बन जाएगा। माउस को थोड़ा मैंने इसे नीचे स्क्रॉल करा, दोनों को प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को एंड लेफ्ट बटन को, तो ये देखो सिलेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए इस पूरे को आपको डिसेलेक्ट करना है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप पूरे को डिसेलेक्ट कर सकते हो। तो एक तो पूरे को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए ये। एंड सेकंड तरीका है, देखिए किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाएगा बाई फेस। देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है अभी, यहाँ पर, तो ये बाई फेस, तो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। तो ये क्या था, हमको ये एलिमेंट इस पूरी ज्योमेट्री में ड्रैग करवाने हैं। और हमारी डेस्टिनेशन ज्योमेट्री क्या है, ये वाली, ये हमारी इनिशियल ज्योमेट्री, इनिशियल एलिमेंट्स, और डेस्टिनेशन ज्योमेट्री कहाँ तक आपको ड्रैग करवाने हैं, यहाँ तक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस, तो हमको सरफेस ही लेनी है, तो ये सरफेस को मैंने चूज़ कर लिया, इस वाले क्रॉस सेक्शन को। अब लिखा हुआ है अलोंग ज्योमेट्री। देखना ये पहला वाला ऑप्शन क्या था, स्टार्टिंग का, दूसरा वाला ऑप्शन क्या था, एंडिंग का, तीसरा वाला ऑप्शन है ये बीच वाला जो आपका इंटरफेस वाला अलोंग ज्योमेट्री वाला जो रास्ता है उसको हमको सेलेक्ट करना है। मतलब आपको यहाँ से एलिमेंट यहाँ तक ड्रैग तो करने हैं, बट बीच का पाथ तो बताइए किस पाथ को होते हुए उसको एलिमेंट ड्रैग करने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सरफेस का, इस पर मैंने जब क्लिक करा देखो यहाँ पे ये भी ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया। इसका मतलब ये दोनों अब रेडी है
एलिमेंट को ड्रैग करने के लिए। लेकिन अब ये लास्ट ऑप्शन कह रहा है प्लीज़ आप जो बीच का पाथ है उसको भी बता दीजिए वो पाथ कौन सा है। लेकिन हम केवल यहाँ पे देखो, अगर मैं सरफेस पे क्लिक करूँगा या फिर ये दो सरफेस को क्लिक करा, हम केवल ये नहीं करने वाले, हम इसके अलावा भी एक चीज़ करने वाले हैं जो कि अच्छा फाइन मैश जनरेट होगा उससे, वो ये है। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मिक्स्ड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर रास्ते में देखो कुछ, ये देखो ये ब्लैक कलर की ये लाइन्स है, ये पीछे भी एक लाइन्स है, सरफेस तो ही उसके साथ साथ लाइन्स भी आ रही है। तो देखो सरफेस तो मैंने अभी सिलेक्ट कर ली, इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ। देखो वापस करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर सरफेस क्लिक, यहाँ लेफ्ट बटन। अब क्या करिए, लाइन में जाइए, देखो ये भी ब्लैक हो चुका है। अब ये जो ये लाइन्स है इस पर लेफ्ट क्लिक, तो एक जो पीछे लाइन है इस पर लेफ्ट क्लिक, ओके। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अलोंग साइज। ये अलोंग साइज क्या है, ये देखिए आपको है ना, एक सेकेंड, ये जो एलिमेंट दिख रहा है, मान लीजिए ये वाला एक, मैं अभी क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट को चूज़ करूँगा तो उसको जब हम ड्रैग करेंगे उसका जो एक पीस बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी 2 mm। अभी देख, इसको मैं 2 ही रहने देता हूँ, मुझे यहाँ पे 2 ही चाहिए और बस कुछ नहीं करना, मैश पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैश हो रहा है, ये देखिए आप, मैं जो आपको बता रहा था ये 2 mm क्या है, ये 2 mm है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट मैश, फाइन मैश रेडी हो चुकी है। हम क्या करते हैं, एस्केप बटन और बाहर आ जाते हैं। अब हमको क्या करना है, इस कंपोनेंट को एक्सपेंड करना है। ये देखो सॉलिड मैप वाला हमको कंपोनेंट रख लेना है और ये बॉडी वाला कंपोनेंट को हमको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। बस यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये दोस्तों एक जनरेट हो चुकी है एक फाइन 3D हेक्स मैश। अब हम क्या करेंगे, इसमें मटेरियल और प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको कर्सर को ले जाना है, राइट क्लिक, क्रिएट पर जाना है, नीचे जाना है मटेरियल में, मटेरियल में चले गए, मटेरियल का नाम दे देना है, मैं यहाँ पर मटेरियल चूज़ कर रहा हूँ स्टील, ओके। और यहाँ पर थोड़ा इसको मैं यहाँ से लेफ्ट बटन को प्रेस करके ऊपर एक्सपेंड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कार्ड इमेज होनी चाहिए मटेरियल 1, ओके। यहाँ पर ई की वैल्यू देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है। अब आप कहोगे इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये न्यू हो गया, पॉइजन रेशियो एंड डेंसिटी, ओके। यहाँ पर जो रो है वो आपका kg पर मीटर क्यूब में है और ये मेगापास्कल में ऑब्वियसली। तो हमारी यहाँ पर हमको ये डिफ़ॉल्ट इसकी यूनिट ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से यहाँ क्लिक करना है, राइट क्लिक, क्रिएट प्रॉपर्टी। हम देखो आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक सॉलिड है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी सॉलिड की, इसीलिए पी सॉलिड। और यहाँ पर देखो कार्ड इमेज अभी लिखा हुआ है पी शेल। पी शेल किसकी होती है, जब 2D एलिमेंट होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 3D एलिमेंट है। 3D एलिमेंट कैसे है वो भी आपको मैं बताऊँगा, देखना। पी शेल पर क्लिक करा, यहाँ पर आपको जाना है पी सॉलिड पर, ये देखिए पी सॉलिड। और यहाँ पे मटेरियल अभी जो हमने क्रिएट करा स्टील, उसको कर लेना है चूज़। अब क्या करना है, हमारा जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट पर लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी अनस्पेसिफाइड है, इस पर क्लिक, पी सॉलिड सेलेक्ट कर लेना। देखो हमारी प्रॉपर्टी भी सिलेक्ट हो चुकी है और हमारा मटेरियल भी। ये इस पाइप को हमने मटेरियल और प्रॉपर्टी दोनों असाइन कर दी है। तो हमारा यहाँ तक काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप चाहते हो इन सब को कोलैप्स करना, राइट क्लिक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलैप्स ऑल, तो ये सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको, अब मैं तो आपको बताता हूँ कि ये एलिमेंट्स क्या है। देखिए आप दबाइए F5 दबाओगे और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको देखो बहुत सी चीज़ देखने को मिलेगी, सॉलिड, सरफेस, लाइंस, वेक्टर्स, इक्वेशन वगैरह। लेकिन हमको यहाँ चूज़ करना है एलिमेंट्स। एलिमेंट चूज़ कर लिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये एलिमेंट क्या है, ये मैश हमने क्यों बनाई है। देखो इसके पास में ले जाता हूँ मैं, इस पर देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक तो 3 डायमेंशन में सेलेक्ट हो रहा है। ये देखिए 3 डायमेंशन में सेलेक्ट, ये देखिए। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मास कर देता हूँ। अब देखिए आपको हमने क्या करा, हमारी पूरी ज्योमेट्री को छोटे छोटे एक क्यूब के, या आप कह सकते हो क्यूबॉइड के पीसेस में डिवाइड कर दिया, उनको तोड़ दिया। ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का चिपके नहीं है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम इस सॉफ्टवेयर में सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, इनको एक एक पीस को अलग अलग करके भी देख सकते हैं।
बट ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ रिवर्स। देखो ये रहे वो एलिमेंट्स, मान लो इनको भी मास्क कर देता हूँ, तो ये रहा वो देखो एक एलिमेंट्स। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनके जो ये कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पर जो पॉइंट्स होते हैं उनको पॉइंट्स नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे नोट्स। ये ख्याल रखिएगा बस आप, क्योंकि बस नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको ये नोट्स का क्या काम है। और मतलब यहाँ पर अगर ऑप्शन है नोट्स का, एक ऑप्शन आएगा, ओके यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा कंस्ट्रेंट में या फिर इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोड। तो मैं इस पर देखो यहाँ पे कोने पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखो ये नोड सेलेक्ट हो गया। देखो ये देखिए ये नोड ये आप कहोगे कि ये तो पॉइंट्स है, लेकिन जो एलिमेंट्स होता है उनके पॉइंट्स नहीं होते, उनके नोट्स होते हैं। इसके बटन बाहर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस F5, यहाँ पर लिखा हुआ है अनमास्क ऑल। जितना भी हमने मास्क करा था उसको वापस उनको अनमास्क कर देंगे। तो ये देखो वापस हमारी जो ज्योमेट्री है वो आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ये जो हमने मैश जनरेट की, इस मैश को हम ले जाएंगे, इस पूरे मॉडल को हम ले जाएंगे एनसिस वर्क बेंच में, और वहाँ पर भी एनालाइज करके देखेंगे और यहाँ पर भी एनालाइज करके देखेंगे, और कितना वेरिएशन आता है वो भी देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक हाइपर मैश है। देखो हाइपर मैश का बेसिकली काम क्या होता है, एक फाइन मैन्युअल मैश जनरेट करना। इतना फाइन मैश एनसिस में पॉसिबल नहीं हो पाती, वो बहुत वक्त लग जाता है और इतनी फाइन भी नहीं हो पाती। लेकिन हम हाइपर मैश का जो एक्चुअल में जो काम आता है वो टू जनरेट ए फाइन मैश, और हमने देखी यहाँ पे फाइन मैश अचीव कर ली। अब हम इस पूरे मॉडल को, इस मैश मॉडल को हम एनसिस में ले जाएंगे, और वो कैसे ले जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, and please wait for the next video. Thank you.